मनुष्य के जीवन की जो सबसे कीमती चीज यदि कुछ हो सकती है तो वो श्रद्धा ही हो सकती है। शरीर का जो बल है उसकी अपनी एक समय सीमा है। शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, धन का बल है, जन का बल है, ये सारे की सारी जितनी भी शक्तियां हैं इनकी एक सीमा निर्धारित है। शरीर तो एक न एक दिन छूट ही जाता है, संपत्ति एक न एक दिन चुक ही जाती है। मात्र श्रद्धा ऐसी है जिसका अतिक्रमण कर पाने का साहस काल के पास भी नहीं, क्योंकि वहां पर पाने को कुछ है नहीं, खोने को ही है। जिसने अपने को भी खो दिया उससे कोई छीनेगा क्या? जिसने अपने को ही समर्पित कर दिया उससे कोई लेगा तो लेगा क्या? वो तो अपने होने का अधिकार भी भगवान को सौंप चुका है। मानवता के इतिहास में इतना अंधकार भरा समय कभी नहीं रहा कि पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति आलोक बिखेरता हुआ आपको नजर नहीं आता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस धरती पर कितने भी बुरे बुरे समय आए, कितने भी बेकार समय आए, हर समय में एक न एक उपस्थिति यहाँ पर हमेशा थी जिनके प्रकाश से पूरी की पूरी सृष्टि आलोकित थी। और दोस्तों, ये बड़ा गंभीर समय हम लोगों के सामने आ गया है। और आज की तारीख में जब धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन जिनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, वो लोग अपनी जिम्मेवारी मात्र चंदा इकट्ठा करने तक मानकर कुंभकर्ण की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या गायत्री परिवार के सृजन सैनिक भी यही कार्य करेंगे? उन पुण्यात्माओं की अंतरात्मा जो इस दिन की प्रतीक्षा में थी, वो क्या आज अपने हथियारों को जंग लग जाने देंगे? मित्रों, हम लोगों का जीवन परम पूज्य गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के इस गायत्री परिवार को पुष्पित करने में, पल्लवित करने में, पोषित करने में गया है। तो क्या आज की तारीख में हम लोग अपने माथे पर एक कलंक लेकर के विदा होना चाहेंगे कि जब सृष्टि की विषाक्तता को दूर करने का समय आया तब हम लोग अपने रणभेरियों के साथ वहां पर उपस्थित नहीं थे? नार की परिस्थितियां आज की तारीख में है उतनी शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आई है। मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके बैठा है। स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता इंसान के जीवन का अंग हो गए, फैशन में आ गए, ऐसा लगता है। एक समय था कि व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र मानता था। और यदि व्यक्ति बुराई करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, गलत आदतों को पालता था, दुर्व्यसन का पालन करता था, तो छुप के करता था। आज के समय में आदमी बुराई तो छाती ठोक करके करता है और अच्छाई को मुंह छुपा करके करता है। भगवान के यहाँ आदमी काम करने के लिए जाएगा तो इतना शर्मिंदा होकर के जाएगा कि जैसे भगवान जाने हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। जो समाज का प्रवाह है, समाज की दिशा है, समाज के मानदंड हैं, वो इस कदर गलत दिशा में चले गए हैं कि व्यक्ति अच्छा करने के लिए अपने आप को अधूरा और आधा सा पाता है। उसके भीतर का संकल्प कमजोर पड़ता है। जब भी आदमी ग्रेजुएट होता है तो मन में अच्छे भाव लेकर के निकलता है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं रिश्वत लेने के लिए आईएएस ऑफिसर बनूंगा। कोई ये नहीं सोचता कि साहब मैं दूसरे से घूस लेने के लिए पुलिस का ऑफिसर बनूंगा। हर आदमी सोचता यही है कि मैं देश की सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, अच्छा काम करूंगा। 20 साल निकल जाते हैं, उससे अपने संकल्प को जिंदा रख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वातावरण के अंदर नकारात्मकता इतनी है कि वो अपने आप को अकेला पाता है। अच्छे कामों को करने के लिए अकेला पाता है। बुरे कामों को करने के लिए आप चलें तो पान वाला भी आपको क्रैश कोर्स कराने के लिए तैयार है। सड़क पर आप चले जाइए, गलत काम करना है तो आपको हर व्यक्ति शिक्षा देने के लिए तैयार है। और अच्छा काम करने के लिए आप चलेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ये जो वातावरण के अंदर नकारात्मकता आ गई है दोस्तों, इसको सकारात्मकता में बदलने के लिए यज्ञ जैसे उपक्रम की आवश्यकता है। साधना की समाप्ति हो तो साधना की समाप्ति के समय में हमारा व्यक्तित्व वो नहीं रह जाना चाहिए जो साधना के प्रारंभ में था। हमारे सोचने के तरीके के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, जीवन जीने के उद्देश्य के अंदर, संकल्पों के अंदर, चिंतन, चरित्र, व्यवहार के अंदर, गुण, कर्म, स्वभाव के अंदर यदि कोई परिवर्तन नहीं आया दोस्तों, तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारी साधना निष्फल गई। साधना में प्राण तभी आता है जब व्यक्तित्व के अंदर परिष्कार होता है, परिशोधन होता है, परिमार्जन होता है। व्यक्तित्व के अंदर एप्रिसिएबल डिफरेंस आता है। व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि उसको देखकर आपको अपने मन में गौरव का अनुभूति हो, और जो दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा हो उसको लगे कि हाँ, इनके जीवन में कहीं गायत्री गुरुदेव छू करके गए। यदि वैसा परिवर्तन हमारे अंदर आता है तो ये विश्वास हमें मान करके चलना चाहिए कि हमारी नवरात्रि की साधना सफल हुई। पुराण कहते हैं गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। वेदों को जन्म देने वाली गायत्री पूरे लोक को पावन कर देने की सामर्थ्य उनके अंदर है। ऐसा आप शायद ही किसी मंत्र के विषय में सुने जहाँ पर ये कहा गया हो कि संपूर्ण लोकों को पावन कर देने की सामर्थ्य एक मंत्र के अंदर सन्निहित है। गायत्री वेद जननी, गायत्री लोक पावनी। न गायत्री समम मंत्र
गायत्री के समान दूसरा मंत्र नहीं है। इति विज्ञानम उच्यते। सारे के सारे विज्ञान मिलकर, सारे के सारे ज्ञान मिलकर एक ही सत्य का, शाश्वत सत्य का उद्घोष करते हैं कि जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितनी संपदा, जितनी संपत्ति गायत्री के मंत्र के अंदर सुरक्षित है, सन्निहित है, समाहित है, उतनी किसी अन्य मंत्र के अंदर नहीं। और जो अंतिम बात कहते हैं संत कबीर, वो इतनी प्यारी कहते हैं यह तन विष की बेलरी। ये तन तो विष की बेल है। जो शब्द विषय है, कामनाएं हैं, वो विष से निकल करके आया है, जहर है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा करके भी यदि गुरुदेव मिल जाते हैं तो भी सस्ता सौदा है। जो मिला है वो सब छिन जाए, चमड़ी उधेड़ दी जाए, हड्डियां बांट बांट के लोगों में डाल दी जाए, खून का कतरा कतरा चूस ले व्यक्ति, और जो बचा है उसको धूल की तरह से ले जाके गुरुदेव के चरणों में डाल दे तो भी सौभाग्य, तो भी सौभाग्य। यदि वो सब कुछ मिला, जो भी कुछ मिला वो छीन लिया जाए और गुरुदेव के साथ दोबारा बैठने का अवसर मिल जाए तो एक तरफ है दोस्तों। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो सकती हैं, पर यदि व्यक्ति मनस्थिति को विषमता के साथ त्याग करके बैठ जाता है, निराश होकर के बैठ जाता है, नकारात्मकता का शिकार हो जाता है, तो चीजें खराब हो जाती हैं दोस्तों। कितना भी सुंदर दृश्य हो, पर यदि आंख की झिल्ली जो है खराब हो जाए तो आदमी को दिखाई थोड़ी पड़ता है। कितना भी बढ़िया संगीत बज रहा हो और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो काम करने से मना कर दे तो संगीत का आनंद आता है क्या? कितना भी बढ़िया जिंदगी में अच्छा काम चल रहा हो, पर यदि आदमी के दृष्टिकोण के अंदर नकारात्मकता आ जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं। हम अपने अंदर की सकारात्मकता को जिंदा करें, सार्थकता को जिंदा करें, शक्ति को जिंदा करें, ताकत को जिंदा करें। आदमी के अंदर ताकत होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, उसके अंदर सकारात्मकता होती है, उसके अंदर प्रकाश होता है, उसके अंदर बल होता है, तो फिर आदमी पत्थर भी उछालता है तो आसमान में छेद होता है। उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि उसके संकल्प के आधार पर तूफानों के रुख बदल जाते हैं। और ये समय ऐसे ही हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का है। व्यक्ति के पास ताकत तो बहुत होती है, पर जब वो ताकत अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाती है, अभिव्यक्त हो पाती है, तभी किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन को संभव कर पाती है। बिजली में कितनी ताकत है, पर जब तक प्लग में नहीं लगाया जाए तब तक रोशनी आती नहीं है। रॉकेट के अंदर बहुत ताकत होती है, पर जब तक उसको इग्नाइट नहीं किया जाए वो धरती की कक्षा को छोड़ नहीं पाता है। तोप में बहुत ताकत होती है, पर जब तक तोप के गोले को आप आग न लगाएं तब तक वो कहीं पर फेंक पाने की स्थिति में नहीं होता। हम में से प्रत्येक के अंदर ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, संभावना है, पर जब तक वो संभावना गुरुदेव माता जी के साथ, गुरु सत्ता के साथ, भगवान महाकाल के साथ, इस ईश्वरीय योजना के साथ जुड़ नहीं पाती, हमारी चेतना के तार उसके साथ जाकर के एकाकार नहीं हो पाते हैं, तब तक उस कार्य को कर पाना संभव नहीं हो पाता जिस कार्य को करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया।